कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं शिव के माथे पर चंद्रमा, तीसरा नेत्र और उनका प्रमुख अस्त्र त्रिशूल की पौराणिक कथाएं। भगवान भोलेनाथ का सबसे स्वरूप निराला है। उनका रूप जितना आकर्षक और रहस्यमय है, उतना ही विचित्र है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा धारण करने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब उसमें से विष निकला, तो ऐसे में सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं विष को ग्रहण किया। इसके बाद उनका शरीर विष के असर से गर्म हुआ तो कंठ में जमा होने लगा। इसी वजह से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस दौरान चंद्र समेत अन्य देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करे, जिनके उनसे शरीर को शीतलता मिले। ऐसे माना जाता है कि श्वेत चंद्रमा बहुत शीतल होता है। यह सृष्टि को शीतलता देने की मदद करते हैं। देवी देवताओं के अनुरोध पर भगवान महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया। मान्यता है कि तभी से उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। भगवान शिव ने प्रकट की थी तीसरी आंख। भगवान शिव की तीसरी आंख से संबंधित कहानी महाभारत के छठे खंड के अनुशासन में मिलती है। इसके अनुसार एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभी देवताओं के साथ और ज्ञानियों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी सभी में माता पार्वती आई और उसने उपवास किए हुए भगवान शिव की दोनों आंखों पर अपने हाथ रखकर बंद किया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें बंद कर दी, पृथ्वी पर अंधकार फैल गया। इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों में हाहाकार मच गया। तब महादेव ने अपने मस्तक पर एक आँख के आकार की प्रकाश किरण प्रकट की, जिससे संपूर्ण सृष्टि में फिर से प्रकाश फैल गया। तब माता पार्वती ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें जगत की पालनहार है। ऐसे में यदि वे बंद हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश है। यही कारण है कि भगवान शिव ने पूरी दुनिया की रक्षा के लिए अपनी तीसरी आंख प्रकट की। गुणों को प्रतीक मानी जाती है इनकी तीनों आंखें। भगवान शिव की तीनों आंखें अलग अलग गुणों का प्रतीक है। भगवान की दाहिनी आंख सत्वगुण और बाई आंख रजोगुण का वास करती है, अतः तमोगुण तीसरी आंख में रहता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की दो आंखें भौतिक जगत की गतिविधियों पर नजर रखती है, जबकि तीसरी आंख का कार्य पापियों पर नजर रखना है। यह आंख इंगित करती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का न तो आदि है न ही अंत। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीन आंखें त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान, भविष्य का प्रतीक मानी जाती है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक को भी इन तीनों आंखों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान शिव की तीनों लोकों को स्वामी कहा जाता है। यदि भगवान की तीसरी आंख खुल जाए तो संसार में प्रलय आ सकता है, जो संसार को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है त्रिशूल। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के पास त्रिशूल कैसे आया? इसका अर्थ और महत्व क्या है? शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर एक पौराणिक कथा का जिक्र है। शिव पुराण में बताया है कि पूरी सृष्टि की शुरुआत के समय भगवान शिव ब्रह्मनाथ से प्रकट हुए। उनके साथ तीन गुण रज, तम और सत भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को मिलाकर शिव शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। जबकि विष्णु पुराण में बताया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के उस हिस्से के एक त्रिशूल को बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया। रजतम और सतगुणों के संतुलन से सृष्टि का संतुलन। सांख्य दर्शन के अनुसार भी मान्यता है कि रजतम और सतगुणों के बीच संतुलन के बिना सृष्टि का संचलन नहीं हो सकता। इन तीनों गुणों में भगवान शिव मग्न रहते हैं। त्रिशूल में तीन गुण शामिल है। इसके साथ ही महादेव के त्रिशूल को भी तीन खंडों में जोड़कर देखा जाता है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान काल का प्रतीक है। इसी कारण महादेव को भक्त त्रिकालदर्शी कहते हैं। दोस्तों, कैसी लगी पौराणिक कथाएं? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।